रानीगंज के बोरो 2 कार्यालय परिसर में लगे सीपीएम के श्रमिक संगठन सीटू के झंडे को हटाकर उसकी जगह राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाने को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। यह कार्रवाई भारतीय जनता युवा मोर्चा रानीगंज मंडल 1 के अध्यक्ष मोनू वर्मा के नेतृत्व में की गई। इस दौरान मोनू वर्मा ने कहा कि वर्षों पहले राज्य की जनता ने वामपंथी सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया था। इसके बावजूद एक सरकारी कार्यालय परिसर में सीटू का झंडा लगा होना अनुचित था। उन्होंने बताया कि भाजपा नेता रवि केसरी के नेतृत्व में पहले भी संबंधित अधिकारियों से झंडा हटाने की मांग की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने स्वयं सीटू का झंडा हटाकर वहां तिरंगा एवं भाजपा का झंडा लगाया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज का पूरा सम्मान रखा जाएगा और कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उसे विधिवत उतार लिया जाएगा। वहीं हेमंत प्रभाकर ने इस कार्रवाई की कड़ी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा लोकतांत्रिक मूल्यों की अनदेखी कर रही है। उनका कहना था कि चुनाव हारने का अर्थ यह नहीं है कि किसी राजनीतिक दल या श्रमिक संगठन को अपने झंडे लगवाने अथवा लोकतांत्रिक गतिविधियां संचालित करने का अधिकार नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि किसी संगठन का झंडा इस प्रकार हटाना लोकतांत्रिक परंपराओं के विपरीत है तथा भाजपा नेतृत्व को अपने कार्यकर्ताओं की ऐसी गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए। घटना के बाद क्षेत्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और दोनों दलों के नेताओं ने एक दूसरे पर लोकतांत्रिक मूल्यों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। देखिए, 34 सालों तक अपने शासनकाल में जनता, मजदूर और कर्मचारियों का खून चूसने वाले सीपीएम के ट्रेड यूनियन का पताका यहाँ पर अब तक लगा हुआ था। ये रानीगंज म्युनिसिपैलिटी का इलाका, बोरो चेयर ऑफिस का 2 का इलाका है, जहाँ पे इतने दिनों से सीटू का झंडा लगा हुआ था। ऐसा दल जिसे जनता ने 15 साल पहले ही नकार दिया है, ऐसा दल जो अभी तक अपना अस्तित्व नहीं ढूंढ पा रहा है, ऐसा दल जो एक बार जहां से समाप्त हुआ उसे फिर वहां पानी तक नहीं मिला, ऐसे रक्त पिपासु सीपीएम के ट्रेड यूनियन का झंडा यहाँ लगा हुआ था। उसी के विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा यहाँ इकट्ठा हुई है। और मैं आपको बता दूं कि इस झंडे को हटाने के लिए काफी दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी आसनसोल सांगठनिक जिला के सदस्य रवि केसरी ने बोरो चेयर ऑफिस में ये जानकारी दी थी कि इस तरह के अपदार्थ, इस तरह से ऐसे दल जिसे जनता ने नकार दिया है, उसका पताका वहां नहीं होना चाहिए। और ये भी आश्वासन बोरो चेयर ऑफिस की तरफ से दिया गया था कि हम उसे बहुत जल्दी हटा देंगे। लेकिन जब पूरे हर कार की तरह यहाँ भी जब बोरो ऑफिस 2 नाकामयाब रहा, उनका सेटिंग की राजनीति यहाँ भी दिख रही थी, उनका निष्क्रियता यहाँ भी दिखा, तो अंत में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कमाल संभाला और यहाँ पर 2 स्तंभ थे। एक पे हमने राष्ट्रीय ध्वज लगाया है जिसे आज शाम हम उतार भी लेंगे, और साथ ही एक भारतीय जनता पार्टी का पताका लगाया गया है जिसे जनता ने मुश्किल से 60 दिन पहले ही विपुल बहुमत देकर पश्चिम बंगाल के साथ साथ रानीगंज की कमान भी जिसके हाथों में दी है। मेरा नाम मोनू वर्मा है, मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा रानीगंज मंडल 1 का सभापति हूँ। बोलो। आज हम लोगों को पता चला जो हमारा जो रानीगंज बोरो 2 का जो ऑफिस है रानीगंज में, उसके बाहर हमारा CI2 मजदूर का झंडा था। उस झंडा को बीजेपी के युवा मोर्चा के कुछ कार्यकर्ताओं ने, उनका भाषण सुना हमने, उनमें राजनीतिक कर्मी कम और तृणमूल का नाजायज खून का गंध उनके बातों से ज़्यादा आ रहा था। उन्हीं कार्यकर्ताओं के द्वारा आज CI2 का झंडा उतार के बीजेपी का झंडा लगा दिया गया। मैं CI2 के कर्मी के रूप में इस जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के संपूर्ण विपरीत जाके जो ये काम हुआ है उसकी तीव्र निंदा करता हूं। और ये कुछ ही दिन इस सरकार, चुनी हुई सरकार है, उनको हम भी बताना चाहेंगे और पूरे आवाम और मजदूर जाने कि बीजेपी जो जूता तृणमूल छोड़ के गई है उसी में ये लोग पैर घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसकी तीव्र निंदा करता हूं। प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। हम लोग भी कल प्रशासन के ये जो कार्यकर्ता है इसके खिलाफ में प्रतिवाद करूंगा एवं शिकायत दर्ज करूंगा। और इसके बातों से पता चलता है कि ये जो बात बोल रहे हैं जो
मजदूरों का खून वामफ्रंट सरकार चूसा है। अरे पूरे देश में मोदी की सरकार लेबर कोड लागू कर रही है, 12 घंटा काम का घंटा कर रही है। ये क्या मजदूर को गोद में लेके खिला रहे हैं? ये तो सबसे ज़्यादा खून चूस रहे हैं। और बात है परिणाम की, तो जहाँ पे ये खड़ा है वहीं पे रानीगंज बोरो 2 में आज भी हमारा एक जीता हुआ काउंसिलर है जिसका नाम है नारायण भौरी। 15 साल हमने तृणमूल के तानाशाही के खिलाफ में लड़ा है। तो बीजेपी तो 21 के बाद से आई थी, हम तो 2011 से लड़ रहे हैं। और हार जाने का मतलब ये होता है क्या कि आप मीटिंग नहीं कर सकते हो, मिছিল नहीं कर सकते हो? ये तृणमूल का आवाज़ है। उसी आवाज़ में आज ये राजनीतिक कार्यकर्ता, ये पता नहीं बीजेपी करता भी है कि नहीं। अगर करता है तो बीजेपी के नेताओं को सोचना होगा कि तृणमूल का नाजायज खून को आप लोग पाल रहे हो, इसको अविलंब रोके। और ये जो कह रहा है ना कि हार जाने का मतलब है झंडा नहीं बांध सकते हो, आप क्या सारा जिंदगी जीतोगे? ये क्या परमानेंट सेटलमेंट है? एक समय आप भी बंगाल में नहीं थे, तो इसका मतलब क्या आप राजनीतिक कार्यक्रम नहीं करते थे? तो जो बात तृणमूल कर रहा है, जिस तरह से तृणमूल जिस पैटर्न से चल रही है उसी पैटर्न से आप चल रहे हो। मैं अनुरोध करूंगा और चिंता व्यक्त करता हूं, जिस पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता थे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की बातें करते थे, आज उनके द्वारा उनका जो ये जनरेशन है, ये जनरेशन तृणमूल की भाषा बोल रहा है। ये गलत है, ये लोकतांत्रिक नहीं है और मैं इसके सख्त विरोध करता हूं। और ये सरकारी गर्मी है। सरकार में आने के पहले तो आप छुपे चलते थे, आज तक 21 के बाद हो चाहे 11 के बाद हो, आप रानीगंज में कहीं नहीं जीत पाए। तो इसका मतलब क्या आप मीटिंग मिছিল नहीं करते थे? सरकारी गर्मी में बात नहीं करना चाहिए, दिमाग को ठंडा करिए, नहीं तो आने वाला समय में जो हाल तृणमूल का हुआ वही भाजपा का होगा। मैं हेमंत प्रभाकर इसकी तीव्र निंदा करता हूँ। रानीगंज से सत्यनारायण सिंह की रिपोर्ट।